हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश्री ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके बीच में एक प्यारी सी स्टोरी लेकर, और उम्मीद करती हूँ मेरी इस स्टोरी को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने मेरी और स्टोरियों को दिया है। तो फिर से करते हैं आज की स्टोरी स्टार्ट। तो आज की स्टोरी जो है एक बहू को लेकर है। बहू वो होती है जो दोनों परिवार को की इज्जत संभाले रखे। मेरी बहू भी ऐसी ही है जो हर हाल में मेरे साथ रही, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने पत्नी धर्म निभाया। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम कांता है। मैं 45 वर्षीय महिला हूँ। मेरे पति के स्वर्गवास को 10 साल हो चुके हैं। मैंने सब कुछ अकेले ही संभाला है। मेरा बेटा किशोर जो 24 साल का है, जो बहुत ही सुंदर है, आज उसकी शादी है। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, सब बहुत खुश है। सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से निपट गए। आज मेरी बहू की मुँह दिखाई है। सब मेहमान उसकी मुँह दिखाई कर रहे हैं। सब कह रहे हैं बहू बहुत ही सुंदर है। मैंने कहा क्यों ना हो, मैं जो पसंद करके लाई हूँ। धीरे धीरे सब मेहमान जाने लगे। अब रात हो चुकी है। मैंने बहू को उसके कमरे में पहुँचा दिया और मैं भी सोने चली गई। मुझे आज नींद नहीं आ रही है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरे बेटे की शादी बहुत ही अच्छे से हो गई। मेरी सब टेंशन ख़त्म हो गई। अब तो मेरे आराम करने के दिन है। बहू जो आ गई है, यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह बहू भी उठकर मेरे पैर छूने आई, पर वो उदास थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उदास क्यों हो? वो बोली कुछ नहीं। मैंने कहा मैके की याद आ रही है। शुरू शुरू में होता है, मैके की याद आती है, कोई बात नहीं। मैं किशोर से कह दूंगी, वो तुम्हें मैके घुमा लाएगा और तुम्हारे पग फेरे की भी रस्म हो जाएगी। इतना कहते ही वो बहुत डर गई। मैं उसे देखकर चौंक गई। वो डर क्यों रही है? मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों इतना डर रही हो? डर कर अपने कमरे में चली गई। मैंने ये सोचकर छोड़ दिया शायद नई नई शादी हुई है तो हो सकता है थोड़ा घबरा रही हो। शाम को मेरा बेटा भी आ गया। मैंने उससे कहा कल बहू को उसके मैके ले जा, उसको मैके की याद आ रही है। बेटे ने कहा ठीक है, पर वो बहुत घबरा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों घबरा रही है। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, इतने में बेटे ने आवाज़ लगा दी। मैं उसके पास चली गई और ये सब मेरे दिमाग से निकल गया। सुबह ही वो दोनों चले गए, मैं अकेली रह गई। फिर सोचने लगी बहू के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। वो कि मेरा कितना ख्याल रखती है, सर मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। फिर याद आया वो उदास क्यों रहती है। बहुत से सवाल मन में घर कर गए तो सोचा वो आएगी उससे बात करूँगी। शाम हो गई, बेटा तो घर आ गया पर बहू नहीं आई। मैंने बेटे से पूछा बहू कहाँ है? उसने कहा वो अपने मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी तो मैं उसको छोड़ आया। मैंने कहा बेटा अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, उसे तुम छोड़ आए। फिर मैंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा कोई बात नहीं है, आ जाएगी। धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया, बहू नहीं आई। मैंने फिर अपने बेटे से कहा बहू को लेने चलते हैं। उसने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सोचने लगी आजकल के बच्चे तो अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहते, पर ये। फिर मैंने अपने बेटे से कहा तुम्हें बहू की याद नहीं आती है क्या? उससे कभी फ़ोन पे बात भी नहीं करते हो और न ही मुझसे उसके बारे में बात करते हो। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ बताओगे? तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। उसने टालते हुए कहा माँ कुछ नहीं, ऑफिस का काम ज़्यादा है, बस तुम टेंशन मत लो। ये कहकर वो ऑफिस चला गया, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। कुछ तो बात है जो ये दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। बहू का फ़ोन भी आना बंद हो गया था। मैंने सोचा मैं ही बहू के घर जाकर
पूछूं क्या बात है। मैं वहाँ गई तो मेरा बहुत मान सम्मान हुआ। फिर मैंने बहू से कहा, बेटा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली गई। मैं फिर भीतर चली गई, उससे पूछा क्या हुआ है जो तुम घर आना नहीं चाहती हो, कुछ तो बोलो। ना तो तुम कुछ बताती हो और ना वो। उसके मुंह से बस एक बात निकली, एक बार अपने बेटे से बात कर लो, और वो उठकर चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई, बेटे से पूछा, उसने कुछ भी नहीं बताया। अब मुझे टेंशन होने लगी थी, मुझे जानना था क्या चल रहा है दोनों के बीच में। मैं फिर अपनी बहू के पास गई, किसी भी तरह उसे मना कर ले आई, पर मेरा बेटा उसे देखकर खुश नहीं हुआ, सीधा अपने कमरे में चला गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि नई नई शादी में पति पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में ही बिताते हैं, पर यहाँ अलग ही था। पर मेरा बेटा मेरे सामने तो अच्छे से रहता था, पता नहीं क्या चल रहा था दोनों के बीच। अब मुझे टेंशन होने लगी थी, मुझे पता लगाना था आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक रात मेरी बहू मेरे कमरे में पानी रखना भूल गई। मुझे रात में प्यास लगी तो मैं रसोई में पानी लेने गई। मुझे अपने बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं उनके कमरे के पास गई, अचानक से आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ये तो साफ हो गया था कि कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। सुबह मैंने अपनी बहू से पूछा, कल रात क्या हुआ था, तुम्हारे कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। उसने कुछ नहीं बताया। अगली रात मैं फिर उनके कमरे के पास गई, बहुत देर तक बैठी रही, कुछ पता नहीं चला। मैं एक माँ हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकती थी, मुझे पता लगाना था। फिर मैं बहू के पास गई, उसके हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की, पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी ना थी। आधी रात को मेरे बेटे के कमरे से बहुत तेज आवाज़ आई। उस आवाज़ से मेरी नींद भी टूट गई। मैं झट से बेटे के कमरे की ओर गई तो देखा बहू कमरे से बेसुध सी भागी चली आ रही है। उससे पूछा तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। बहू डरी हुई थी, मुझे और टेंशन हो गई। उस रात से बहू मेरे कमरे में ही सोती थी, अपने कमरे के नाम से ही डर जाती थी। मैंने उससे कहा, बेटा अपने कमरे में क्यों नहीं सोती हो? तो उसने कहा, मेरे मैके भेज दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर उस कमरे में मत भेजो। मैंने कहा ठीक है, सो जाओ। मुझे रात भर नींद नहीं आई। बहू से बहुत पूछा पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। उसने बस ये बोला, अगर मैंने कुछ बताया तो वो मुझे मार देंगे। इससे तो ये पता चल गया था कि मेरे बेटे में ही कुछ कमी है। मैंने सोचा ऐसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर मैंने किसी भी तरह अपनी बहू को मना लिया और वो मान गई और रात को अपने कमरे में सोने गई। मैं भी उसके कमरे के पास थी। बहू के कमरे से आवाज़ आनी शुरू हो गई। फिर मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है। मैंने बहू को तुरंत दरवाज़ा खोलने को कहा, उसने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैं बहू को बाहर निकाल लाई और मेरे बेटे पर तो जैसे खून सवार था। वो अपने होश में नहीं था और उसके पास एक लड़की के कपड़े रखे हुए थे जो उसने उन कपड़ों को मेरे बेटे ने अपने सीने से लगा रखा था। वो बहू को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा था, कह रहा था मेरी पत्नी आरोही है, तुम नहीं।
तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती हो। तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्यार पर सिर्फ आरोही का ही हक है। चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए आज तक मैंने तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाया और घर का सामान फेंकने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा किसी के कब्जे में हो। उस मंजर को देखकर मैं बहुत डर गई। फिर मैंने बहू से पूछा, तुमने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो बोली, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। इसीलिए मैं डर गई और आपको कुछ नहीं बताया। जब ये मुझे मायके छोड़ के आए थे तब ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहा मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरे घर आने की और माँ को बताने की कोशिश मत करना, समझी? वो मुझसे लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, माँ जी मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। फिर मैं सोचने लगी कैसे पता करूं क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। फिर याद आया उसके दोस्तों से ही कुछ पता चल सकता है। फिर मैं अगले दिन उसके दोस्तों के घर गई। वहाँ मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को सब बता दिया तो डॉक्टर ने कहा, आपको अपने बेटे को विश्वास दिलाना होगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम आरोही था और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और वो हादसा मेरे बेटे ने अपनी आँखों से देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिससे वो इतना प्यार करता है अब वो नहीं रही। इसलिए वो उसके कपड़े अपने पास रखता है। फिर हम घर आ गए। मैंने और बहू ने उसे विश्वास दिलाना शुरू कर दिया। मेरी और बहू की मेहनत रंग ला रही थी। धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा। मेरी बहू एक दिन के लिए अपने मैके चली गई, पर वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मेरे बेटे से प्यार करने लगी थी। पर उसे जाना पड़ा क्योंकि उसकी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी कमी भी मेरे बेटे को खटकने लगी थी। मेरा बेटा चारों तरफ कुछ देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? तो वो बोला, सपना नहीं दिख रही। मैंने कहा, वो मैके गई है। शाम को जब बेटा घर आया तो अकेला नहीं बल्कि बहू को लेकर आया था। मेरा मन खुश हो गया उन दोनों को साथ देकर। सच में मेरी बहू की जगह कोई और लड़की होती तो शायद उसे छोड़कर चली जाती, पर मेरी बहू ने मेरा पूरा साथ दिया। ऐसी बहू सबको मिली। कोई परेशानी हो तो उसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको कैसी लगी ये मेरी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।